हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास करंट का वेव डायग्राम दे रखा है ना। करंट का वेव डायग्राम दे रखा है जो कि आप देख पा रहे होंगे। 0 से t/2 ये ट्रायंगुलर है, फिर t/2 से t ये रेक्टेंगुलर है, और उसके बाद फिर ये अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है। उसके बाद ये अपने पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें इस करंट की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है और आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन में। तो पहले आप अपने आप से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हम एक टाइम पीरियड है ना, एक टाइम पीरियड को उठाएंगे और उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और वही पूरे वेव की एवरेज वैल्यू होगी। तो फ्रेंड्स, एक टाइम पीरियड में अगर इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टी आई डी टी डिवाइडेड बाई 0 से टी डी टी। ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है या मेथड होता है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का। आई होप आप इससे पहले से अवेयर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये 0 से टी डी टी ये क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/t, और ये क्या हो जाएगा, 0 से टी आई डी टी, 0 से टी आई डी टी। अब फ्रेंड्स, ये जो करंट है, ये करंट जो है ये 0 से t/2 डिफरेंट है और t/2 से t डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स 1/t को बाहर रखेंगे, 0 से t हमें i चाहिए, है ना, 0 से t/2 के लिए, तो फ्रेंड्स ये देखो, ये क्या है, y = mx के फॉर्मेट का फंक्शन है ये। 0 से t/2 में जो करंट है वो y = mx के फॉर्मेट में है। तो हमें इसका स्लोप मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी है, 4, और विड्थ कितनी है, t/2। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 4/t/2, है ना, 4/t/2। तो इसका स्लोप m जो है वो कितना हो जाएगा, 4/t/2, दैट इज 8/t। तो इसका है ना, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन y हो जाएगा 8t इंटू टी। तो 0 से t/2 में जो करंट है वो क्या है, 8t/t है dt, प्लस t/2 से में, हाँ, इसको t/2 से t में क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, -3 है ना, -3 है, और एक कांस्टेंट है, तो -3 dt। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये 8/t बाहर आ जाएगा, 8/t बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t²/2, और लिमिट 0 से t/2, माइनस इसका माइनस बाहर आ गया, तो ये -3, और ब्रैकेट में ये है ना, केवल dt है, ये केवल dt है। तो इस पर सीधे लिमिट रख लेते हैं, तो t/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1/t वैसा ही रहेगा, 8/t वैसे का वैसा रहेगा, इस t²/2 में वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना। तो ये 1/2 अलग आ गया, और t² में t/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t²/4 -3, ये t में से t/2 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बचा, t/2, -3t इंटू t/2।
अब यहाँ पर देखो, ये टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 8 कैंसिल आउट हुआ, है ना, 2 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, सिर्फ टी बचा, है ना, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, टी बचा, टी माइनस इधर क्या है -3t/2, तो -3t/2 इक्वल टू ये 1/2 इंटू टी में से 3/2 3t/2 कैंसिल आउट हो, सॉरी सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बचेगा -t/2, तो 1/t इंटू -t/2, टी से टी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा -1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज करंट है वो क्या है -1/2, एवरेज करंट कितनी है -1/2। अब आ जाइए बात करते हैं आरएमएस करंट की। तो फ्रेंड्स आरएमएस करंट क्या होती है, IRMS जो होती है वो होती है स्क्वायर मीन रूट, है ना, RMS स्क्वायर मीन रूट, तो आई स्क्वायर का एवरेज अंडर स्क्वायर रूट, है ना, ये होती है IRMS। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, है ना, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना, IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ आई स्क्वायर। एवरेज कैसे लेते हैं, यहाँ पे हमें आई का एवरेज चाहिए था, है ना, तो 0 से t IDT अपॉन 0 से t dt लगाया था, यहाँ पे हमें किसका एवरेज चाहिए, हमें आई स्क्वायर का एवरेज चाहिए, आई स्क्वायर का एवरेज चाहिए, तो सेम कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर, है ना, 0 से t आई स्क्वायर डी टी और 0 से t dt से, है ना, डिनोमिनेटर में, तो ये 0 से t dt डिनोमिनेटर का क्या बन जाएगा, ये t बन जाएगा, ये t बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t और 0 से t आई स्क्वायर डी टी, है ना, 0 से t आई स्क्वायर डी टी। अब फिर से हमें वही करना है ना, 1/t को हम साइड में रखते हैं, 1/t को साइड में रखते हैं, है ना, और 0 से t आई स्क्वायर डी टी को कैलकुलेट करेंगे, बाद में आखिरी में 1/t को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0 से t/2 फंक्शन क्या है, आई का 8t/t, है ना, 8t/t, 0 से t/2 में 8t/t होल स्क्वायर डी टी प्लस t/2 से t -3 स्क्वायर डी टी। इतना लिख दिया आपने, इतना आपने लिख दिया, मतलब आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये यहाँ पर ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाए होके बाहर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और t का स्क्वायर t स्क्वायर, तो 64 डिवाइड बाई टी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 0 से t /2 t स्क्वायर डी टी प्लस ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये t/2 से dt, ये 1 का इंटीग्रेशन रहेगा, है ना, या फिर अंदर केवल dt पड़ा रहने दो। तो 64/t स्क्वायर, ये क्या हुआ, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया t³/3 और 0 से t/2 प्लस 9 t - t/2। नेक्स्ट स्टेप 64/t स्क्वायर इंटू ये 1/3 बाहर आया, 1/3 और t³ में t/2 रखा, तो ये क्या हुआ t³/8, है ना, t³ में t/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा t³/8 प्लस 9 t - t/2 क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा, ये t/2 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 9t/2। अब यहाँ पे t स्क्वायर से क्यूब चला गया, t स्क्वायर से t³ चला गया, और 8 से 64 चला गया, है ना, 8 से 64 चला गया, तो क्या बचा 8/3 और t, तो 8t/3 और ये क्या बचा 9t/2, 9t/2। अब क्या करो,
इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू टू 16 और ये 3 इंटू 9 27 और नीचे में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और ये t है ना, और ये t। अब इसको इस 1/t से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो ये 1/t चला आ रहा था इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 + 27 डिवाइड बाई 6 बचेगा, तो 16 + 27 की वैल्यू होती है 43 और डिनोमिनेटर में 6, तो IRMS स्क्वायर की वैल्यू क्या है 43/6, तो IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी √43/6। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की, है ना, किसी भी तरह के वेव डायग्राम की IRMS और एवरेज वैल्यू। आई होप फ्रेंड्स ये जो मैंने ब्रेक करके फंक्शन है ना, ये जो ब्रेक करके करंट की इक्वेशन लिखी है ये आपको समझ में आई होगी कि जैसे दो डिफरेंट शेप दे रखे हों तो उनके लिए अलग अलग, है ना, उनके लिए अलग अलग टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक इसको पढ़ते रहिए।